आप लोगों को दिख रहा हूं कि नहीं? आदरणीय महेंद्र दादा को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे बार बार नरकंकाल कह के संबोधित किया है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी है, आप लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। नरकंकाल का मतलब यही है, इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूं। दिख रहा हो तो तालियां बजा दो एक बार। और अभी आप ओज की कविताएं सुन रहे थे, और कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। मैं अपनी हड्डियों को देश के नाम दान कर दूंगा कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएं, एक एक आतंकवादी को मारा जाए। अब इससे ज़्यादा हमारी देशभक्ति क्या हो सकती है? एक बात तालियां बजाइए। कंकाल जी, एक मिनट, मैं जीव विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ जी। और कंकाल होने के बाद चाहे नर का हो या मादा का हो, उसे कंकाल नर कंकाल ही कहा जाता है। दादा, मादा कंकाल मिल जाए तो हम कोर्ट मैरिज नहीं कर लेंगे क्या? थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए एक बार, लगे कि आप हास्य कविता सुनने के लिए। अच्छा, जब से मैं आया हूँ दादा महेंद्र अजनबी जी की शर्ट को देख रहा हूँ। हमारी निगाहें इनके शर्ट से नहीं हटती हैं, क्योंकि इसी कलर का ब्लाउज मेरी सरहद पहनती है। बार बार मेरी निगाहें नहीं हट रही। बहुत अच्छा लग रहा। अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बहुत हमारे वीर के कवियों ने कविताएं पढ़ी हैं। मुझे भी देशभक्ति, ऐसा नहीं कि हम हास्य के कवि हैं तो देशभक्ति नहीं, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक है, पता नहीं कब हमला कर दें। और हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक है, आप हमला झेलने के लिए तैयार रहो। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, मंच ध्यान दे। हमारे व्यंगकार, श्रेष्ठ व्यंगकार दादा मंजुल महंग जी हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ। और सुनिएगा, ऑपरेशन सिंदूर पे हम बहुत लंबी लंबी कविताएं तो नहीं लिख पाए। अभी रास्ते में आ रहे थे तो हमने कुछ दुमदार दोहे लिखे। बढ़िया। दोहे बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन दोहे में नीचे हम दुम लगा देते हैं, और एक दुम नहीं लगाई, दो दुम लगा दी, ताकि दमदार दोहे बन जाएं। सुनिएगा दादा, बढ़िया, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बढ़िया। और ये प्रयोग काफ़ी दिनों से मंच पे नहीं हो रहा था, मैंने प्रयोग किया कि ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया है पाक, ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया है पाक, और जन्नत में भी खत्म है हूरों का स्टॉक। कहाँ से हूरे पैयो बैठी झुनझुना बजई। तालियां बजनी चाहिए यहाँ पे। अब हूरे हैं नहीं तो किसके लिए मरेंगे? अच्छा, ये तो ऑपरेशन सिंदूर था। इसके बाद हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास और भी ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन और मैं बताता हूँ। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा, इसके बाद एक ऑपरेशन और चल सकता है कि चला दिया हमने अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र, चला दिया हमने अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र, और निकल जाएगी है कड़ी, छूट जाए मलमूत्र। ये पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ। निकल जाएगी है कड़ी, छूट जाए मलमूत्र, बाजना गर तुम हो तो सीधे ऊपर जई हो। आप लोग कम से कम और सुनिएगा कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज दादा, बढ़िया, कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, और दियो सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, वीर व्योमिका सोफिया गिरा चुकी है गाज। इन्होंने 9 आतंकी अड्डे जो है तबाह कर दिए हैं। तो जो देश की बेटियां हैं, व्योमिका और सोफिया के नाम पे एक बार तालियां हो जाएं। और मैं पाकिस्तान को ये चैलेंज करता हूं कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, वीर व्योमिका सोफिया गिरा चुकी है गाज, दियो ना गीदड़ धमकी, अपने सर कुटहे बम की। वाह वाह। ये पाकिस्तान के बाद जो बम है मेड इन चाइना होंगे, फुसफुसाए हैं। और ये तो हमने ऑपरेशन सिंदूर और देश के नाम पे कविताएं पढ़ दी हैं। थोड़ा सा आप लोग तालियों का उत्सव बनाए रहिए भाई। आदरणीय हमारे मफल लाल जी हैं, ये भी थोड़ा उसी कलर का ब्लाउज शर्ट पहने हुए हैं, इनके लिए भी तालियां मांगता हूं। और पवन आनंद जी तो हमारे बहुत पुराने मित्रों में से जघन्य मित्र हैं। हालांकि एक पेमेंट में नहीं आ सकते, एक पेमेंट में या तो पवन आएगा या तो आनंद आएगा।
मैं कुछ और आपको नया सुनाने की कोशिश करूंगा, बाकी तो यूट्यूब में आप लोग सुन चुके हैं। अभी शैल भदावरी जी हमारे विषय में बता रहे थे, ये इन्होंने सरस्वती माँ से आते ही जल मांगा, इनके मोहल्ले में नल में जल नहीं आता। इनके लिए 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ कि पानी आने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो, हफ्तों से इन्होंने मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बता रहे नरकंकाल को 4 पाई से उठाए जाते। क्यों भाई? नरकंकाल से बहुत संभल के रहा करो, पंगा मत लिया करो। अकेला मैं ही नरकंकाल हूँ देश में, 1 पीस। अभी देश में कुछ और घटनाएं हुई हैं, लेकिन हमारे हरियाणा से आए हुए कवि ने थोड़ा इशारों में बात किया, मैं भी इशारों से बात करना चाहता हूँ। अभी जो कुछ उल्टे सीधे बयान आए, स्वागत भैया। देखिए, सेना के शौर्य से कोई भी ऐसा नहीं जो परिचित ना हो। जब जब भी युद्ध हुआ हो, चाहे पाक से हुआ हो, चाहे चाइना से हुआ, हमारी देश की सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। और पाकिस्तान को तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ बिल्कुल भैया कि तुम कश्मीर नहीं ले सकते हो, कश्मीर तुम ले ही नहीं सकते हो। जब इंडिया के लड़के गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं देते तो तुमको कश्मीर कहाँ से दे देंगे? सदन सोया सोया सा लगता है। अच्छा, इस सिंदूर के नाम पे एक चीज़ आजकल बहुत चल रही, ट्रेंडिंग में चल रही, बीजेपी मोदी जी सिंदूर बांट रहे हैं। हमारी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, तो विपक्षी बहुत हंस रहे हैं। विपक्षियों से कहता हूँ, देखो विरोध करो, लेकिन जरा ऐसा ना करो जैसे जब एक आदमी लोटा लेके शौच को जा रहा था, हमने डांटा, हमने कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनाए, तुम ससुरदास बाहर जा रहे हो, कहीं तुम अपना काम करो, हम विपक्ष में। तो स्वच्छता अभियान का ध्यान रखना चाहिए। क्या बात है दादा, जय हो। सुनिएगा कि मोदी अपने नाम का बांट रहे सिंदूर, ये भी दुमदार दोहा है। मोदी अपने नाम का बांट रहे सिंदूर, और जो असली हकदार है वो है कोसों दूर। सुहागन देश बनावे, विरोधी हंसी उड़ावे। तालियां हो जा रही। किसी राजनीति का चश्मा लगा के मत सुनिएगा। जो अभी प्यार के नाम पे, मैं बहुत पहले कहता हूँ, मैं नरकंकाल हूँ, लेकिन प्यार मोहब्बत हमारे बस की बात नहीं है। प्यार मोहब्बत ये वो धरती है जहाँ पे प्यार मोहब्बत। अभी वो भिखारी की बात बता रहे थे, हम पत्नी के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक अंधा भिखारी मिला। अंधे भिखारी ने हमारी पत्नी को देख के कहा, आए हुस्न की मलिका 10 रुपये दे दे। हमने कहा दे दो, ये वाकई अंधा है। क्या बात है। हमने कहा दे दो 10 रुपये, वाकई अंधा है। ये ऐसे ऐसे लोग हैं। शैल भदावरी जी, इनका पूरा ख़ानदान है ऐसा। इनके जब मैं घर गया था तो देखा कि एक लड़का जो है गेंद से पड़ोसियों के कांच के शीशे तोड़ रहा था। हमने कहा, शैल भदावरी जी इसको रोको, ये कौन है तुम्हारा? बोले ये तो हमारा भतीजा है। हमने कहा तुम्हारा लड़का कहाँ? कहीं मेरा लड़का वो जो तुम्हारी मोटरसाइकिल की हवा निकाल रहा। तो जिसका पूरा खानदान है ऐसे हो। थोड़ा सा तालियां बजाइए, लगे कि आप लोग नरकंकाल को सुन रहे हैं। प्यार के नाम पे कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। आजकल हमारे देश में क्या है, प्यार की भगदड़ मची हुई है। पहले प्यार अंधा होता था, लेकिन आजकल प्यार अंधाधुंध हो रहा। कहीं सास दामाद के साथ भग रही, कहीं बुआ भतीजे के साथ भग रही, कहीं स्टूडेंट टीचर के साथ भग रही। मैं तो ये स्थिति देश में भगदड़ मची हुई। जब सास दामाद के साथ भगी तो हमने कुछ पंक्तियां लिखा। एक सब्जेक्ट छोड़ गए आप दादा, लड़की लड़की के साथ भी भग रही है। हाँ। अरे पुरुष पुरुष के साथ भग जाए, क्या दिक्कत? तो दोनों को जोड़ दो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, तभी ज्यादा महिला हो रहा है। महिला से शादी कर सकती। अच्छा, हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, अगर पुरुष पुरुष से शादी कर ले, मान ली एक मर जाए, तो क्या दूसरे को विधवा पेंशन मिलेगी? तालियां बजाइए। ये सब, हाँ, ये मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए हमारे देश में। कुछ पंक्तियां सुनिएगा। हाँ, यही मतलब। स्वागत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। जब सात दामाद के साथ भगी तब हमने पवित्र पंक्तियां लिखी। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है, और लाज का खूंटा शर्म की रस्सी तोड़ के निकल गई, लहरा बीमार है।
योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है, एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है। और न जड़ी बूटी न अनुलोम विलोम न कपाल भाती, न जड़ी बूटी न अनुलोम विलोम न कपाल भाती, रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। ये कैसा इश्क है, वाह, वाह। ये कैसा प्यार है। और अब तो धाकड़ मोहब्बत रोड पर उतर आई, आहा, अब तो धाकड़ मोहब्बत रोड पर उतर आई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। और महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया। अभी एक कवि जो है नारियों को ही निशाना बना रहे थे, हमने कहा देखिए ये मात्र शक्तियाँ, इनको नमन किया करो। नमन का मतलब जब आप बैंक जाते हो विड्रॉल भरते हो तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र, तुम्हारी औकात है तो लिखो 2000 रुपये पित्र, देखे तुम्हारा विड्रॉल पास हो जाए। मैं तो जब चलता हूँ किसी कार्यक्रम में जाता था तो माँ को प्रणाम करके चलता था, कार्यक्रम सफल हो जाता था। आज माँ नहीं है लेकिन वो परंपरा चल रही, पहले अपनी माँ को प्रणाम करता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके चलता हूँ। हाँ ये न करो, तालियां बजाओ, पद्म पुराण में लिखा है। हाँ सुनिएगा कि महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया, पुरुष हेल्पलाइन कब देगी सरकार है, एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है। और सुनिएगा अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पति बचाओ अभियान अब तो चलाओ मधुप, कितने पति भी मारे जा रहे हैं, मतलब दोनों पक्षों की बात करो। जहाँ महिलाओं के मर्डर होते तो वहीं पति भी मारे जा रहे हैं। कि सुनिएगा कि पति बचाओ अभियान अब तो चलाओ मधुप, बताओ हमारे साथ कौन कौन तैयार है, एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। अच्छा मैं बताऊं, एक दिन हमारी पत्नी आई, गिलास में दूध लेके आई, बोली पी लो। हमने कहा 20 साल शादी को हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, दूध क्यों दे रही हो? बोली पी लो आज नाग पंचमी। तो हमने कहा ये बताओ मैं नाग कहाँ से नजर आ रहा हूँ, मैं तो केचुआ हूँ, और नाग पंचमी न मनाओ, हमको देख के केचुआ छठी मनाओ। एक दिन मैं सुनिएगा नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफ़र है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए। मेरी पत्नी के साथ जब मैं जाता हूँ तो गधे जैसे प्राणी मिलते हैं। पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफ़र है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? बहुत खूब, बहुत खूब, तालियां बजाओ। और एक अंतिम कविता और पढ़ना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि स्वागत स्वागत। हाँ समय हमको दादा महेंद्र अजनबी तक पहुँचना है और इनको दिल्ली पहुँचना है। बिल्कुल, मतलब सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को पहुँचना है। और जो पहुँचे हुए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आधे तो ज़्यादातर तो यहाँ पे सब भूतपूर्व युवा बैठे हैं, मतलब बुजुर्ग कह मैं नहीं कह सकता हूँ, और मैं भी जर्जर युवा हूँ। अगर लग रहा तो एक बार तालियां बजाओ, युवा हूँ। अच्छा ये बुजुर्गों के लिए कुछ शेर मुझे याद आ गए। प्यार मोहब्बत पे बहुत शेर लिखे गए। अभी वो सुना रहे थे कि इसके का सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मज़ा नहीं देता, तब पिलपिला नहीं होता। इसी खानदान के 2-4 शेर हम और सुना रहे हैं कि कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती। बुजुर्ग सुने, कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती, ये बात और है किसी की मेहरबानी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता, ये बात और है किसी को इन पे शक नहीं होता। और सुनेगा भी कुछ देश के नेताओं ने, चाहे एमपी के रहे हो, उत्तर प्रदेश के रहे हो, 80-90 साल के उम्र में शादी कर लिया, तब हम ये शेर हमें याद आ गया कि कौन कहता है
बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता? शादियां तो होती हैं मगर हनीमून नहीं होता। क्या बात है दादा, वाह। हाँ, तालियां वही बजा रहे हैं। शादियां तो, ये तो शेर नहीं, ये तो लकड़ बग्घे थे हम जो सुना रहे हैं। हम शेर वेर नहीं पढ़ते, हम खुद शेर हैं तो कहाँ पढ़ें। हाँ, थोड़ा सा तालियां बजाओ तो मैं और सुनाऊँ। देखिए, शेर दो है। हमारे देश में क्या है, प्यार बहुत चल रहा। प्यार तो फिल्म वालों ने बहुत लिखा। फिल्म वालों ने प्यार पे इतने गीत लिखे, हम कहा गीत भी लिखने कोई ज़रूरत नहीं। एक गाना आया था, फिल्म का नाम नहीं पता, चलते चलते रुक जाता हूँ क्या यही प्यार है। एक लड़का गा रहा था मथुरा में। हम कहा बेटा जब चलते चलते रुक जाते हो, गिर पड़ते तो प्यार नहीं, कमजोरी का लक्षण। एक गाना आया, साजन मेरा उस पार है। हम कहा बताएं क्यों उस पार है? उस पर मफल लाल जी का 20,000 उधार है, इसलिए उस पार है। एक गाना और आया, तुझको तेरी गंध से पहचान लेता हूँ। हम कहा आदमी हो कि कुत्ता हो। एक गाना और आया, आदमी हो आदमी से प्यार करता हूँ। हम कहा आदमी हो आदमी से प्यार करते, लेडीज मर गई कहा। एक गाना और आया, बहुत पुरानी फिल्म का, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ। हम कहा तुम्हारी सुहाग रात, तुम नहीं घूंघट उठाओगे तो का नरकंकाल उठाएगा। कोई मतलब ऐसे गानों का। तब हमने 4 पंक्तियाँ प्यार के नाम पे लिखी, आप लोग सुने और बर्दाश्त करें। हम प्यार इसलिए नहीं कर पाए, सुनिएगा, हम प्यार इसलिए नहीं कर पाए कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। अब नरकंकाल की प्रेमिका ऐसे होगी, कोई फॉर्चूनर से तो आएगी नहीं। कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। मोहब्बत में अब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए। मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए। अब वो आज भी लग रही है ताजमहल, वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि पिचके हुए कोलगेट हो गए। धन्यवाद, धन्यवाद। दरअसल यूपी में काबा शोर मच रहा था। यूपी में गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। मैं अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं इन सब से अच्छा गाता हूं। और जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब सुनना, यूपी में काबा, गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन। देखिए, पार्टी के बन के मत बैठिए यहाँ पे। जो घटा प्रदेश में वो सुना रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। एक एक बात जो हुआ इस प्रदेश में, और कभी वही होता है जो घटा होता है उसको पढ़ दे। एक भी बात मेरी द्वारा बढ़ा के नहीं मिलाई गई है। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। अगले पंक्ति पर राजनीति की समझ रखने वाले ताली बजाएं। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत। वाह वाह। और बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी हैं ढह गए जी। माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। अरे टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरे भाई, मुझे योगी ने 1 रुपए की मदद की हो ना की हो, लेकिन उस बाबा ने हमें एक चीज दी है, वो है अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत। वाह। पहले कब पिट जाते थे, कब मंदिर टूट गए पता चलता था। अब तो यूपी में कुटाई भी हो रही है, खुदाई भी हो रही है। सर, बनारस में
400 साल से देखिए सनातन धर्म को मानने वाले एक एक व्यक्ति के चरणों में सर रखता हूं कि आपकी वजह से सनातन जिंदा है। 400 साल से भोले बाबा थे बनारस के उस ज्ञान वापी में, और भाईचारे के नाम पे लोग वहां पर हाथ धोते रहे, कुल्ला करते रहे। भला हो खुदाई हुई, कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, नंदी के सामने तो वहां भोले बाबा ही थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी छाती पीट रहे हैं, नहीं भोले बाबा नहीं थे, हम थे। कोर्ट गलत, खुदाई गलत, हम थे। हमने कहा साहब अयोध्या में खोदा, हम निकले। बनारस में खोदा, देखना चाहता हूं कितनी तालियां आसमान तक जाती हैं। अयोध्या में खोदा, हम निकले। बनारस में खोदा, हम निकले। अरे मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकलेंगे। वाह, जय जय श्री राम। खोदो तो खोदो, लेकिन एक बात कह दूं नौझील वालों, केवल भगवान नहीं निकलेंगे, एक चीज और निकलेगी, और साइंटिफिकली प्रूफ बता रहा हूं वो है। खोदो तो एक चीज और निकलेगी, समझ जाना। मैंने कहा खोदो, क्या निकलेगा मैं बताता हूं। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। बाबा सुनना, बाबा। खोदो, सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और समझ जाना, फिर से विस्फोट देखना चाहता हूं। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। जय जय श्री राम। बाबा 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 की जय। केवल 2 मिनट और मुझे और सुन। नहीं 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 नहीं, नहीं। 5 मिनट 10 मिनट के लिए ताली बजाओ जोर से। देखिए मोहन मंत्री जी जो कि आप सुनेंगे ना, सुपरस्टार हैं। अच्छा, ये मुफ्तलाल जी बोले तुम बहुत बड़े कवि हो, टीवी पे आते हो, हैं? पाकिस्तान पे कुछ लिख के दिखाओ। अब नौजील वालों सही बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उससे ज्यादा तो हमारे नागा बाबा घूम रहे हैं। कोई तुलना है हमारी पाकिस्तान की? और पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान साफ। क्या लिखना? और नौझील के लोगों, मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने एक तुलना कर दी है। और तुम लोग अगर पाकिस्तान की औकात समझ जाओ तो तालियों से बताना। जी भाई साहब, आपकी शिखर वार्ता खत्म हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं? सर, इजराइल के मुद्दे पर जरूरी बात हो रही है। महामंत्री जी को प्रणाम जी। इसी साल बने। राधे 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 राधे। पेमेंट दिला दे, पेमेंट ला दे। क्या लिखना पाकिस्तान पर? पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है और कंगाली में रहती है। अब वहीं से तुलना देख लो। मैंने कहा पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, अगली लाइन औकात बता दो कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। वाह। इस वार्ड नंबर 13 ने ताली नहीं बजाई। सर, मेरा दिल तोड़ दिया। आप जो पीछे बैठे हैं, आपने दिल तोड़ा है मेरा। अरे मत बजाओ। अगली पंक्ति पर यह चौहान चुनौती देता है कि हाथ रोक पाओ तो रोकना, रोक पाओ तो रोकना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते। क्या बात है, आपने बजाई। वाह। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं।
यहाँ लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं। हंगामा करना, जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज पड़ा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। अब अच्छा, मैंने पाकिस्तान को निपटाया था, महामंत्री जी पीछे से बोल पड़े। अच्छा, महामंत्री जी की हाइट देख लो, लगभग 6 फुट है। ये हमसे बोले 7 है, 7 फुट है। हाँ भाई साहब, ये हमसे बोले महामंत्री जी कि चौहान साहब पाकिस्तान को निपटा दिया, चीन को निपटा के दिखाओ। हमने महामंत्री जी, चीन कोई निपटाने की चीज है? एक तो उनके फौज के जवान ही 2.5, 3 फुट के होते हैं, जिनकी ढंग से आंखें नहीं खुलती। नहीं, हंसने वाली बात नहीं भाई साहब। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान देख लो तो समझ जाना महामंत्री जी के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। जय हो, जय हो, जय हो। पुण्य कार्य करके आए हैं। इस तरह समाज सेवा है महामंत्री जी की। क्या लिखना, चाइना को गाली आली मत दो, उसकी औकात नहीं है। मैंने तो गाना गा के निपटाया है, आनंद लेना। मैंने चाइना से कहा, ए चाइना, इको वाला है, साउंड वाले, इको माइक वाले जिंदा है? गोलोकवासी हो गया। थोड़ा सा इको, हल्का सा इको, बहुत हल्का सा इको, बस। मैंने कहा, सुनना, मैंने कहा चाइना कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। ये लोग बीच बीच में आते रहेंगे क्या? जैसे केजरीवाल के मंत्री बीच बीच में जेल जा रहे हैं। अरे केजरीवाल से याद आ गया। मैं केजरीवाल मेरे बहुत प्रिय नेता रहे। जब से वो राजनीति में आए मैंने रायता पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फैलाते बहुत हैं। मतलब दादा, दिल्ली में कूड़ा हो गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में शिक्षा नहीं, दोषी कौन? मोदी। मोदी मुझे ये नहीं करने दे रहे, मोदी मुझे वो नहीं करने दे रहे, मोदी मोदी मोदी, दिन रात मोदी मोदी। मोदी जी का खुद का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने गुस्से में आकर केजरीवाल को रात के 12 बजे फोन लगाया। उन्होंने फोन उठाया और नंबर लगाया। कुछ लोगों को सुबह तक समझ में आएगा कि ये केजरीवाल के मोबाइल की डायल टोन थी, खांसी वाली। मोदी जी ने फोन लगाया और केजरीवाल से प्रश्न किया गाना गा के, और केजरीवाल ने जो जवाब दिया, बस नौझील वालों, आज का परमानंद वही है। वाह। सुनना, मोदी जी ने कहा, ए केजरीवाल, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 क्यों? लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों क्यों क्यों? तुम कैसे सीए मिले, क्यों क्यों क्यों? इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया? केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मोदी जी ने आगे पूछा, पिछले घोटालों की जांच वांच की? नहीं नहीं नहीं। लोकपाल वाले बिल पे बात की? नहीं नहीं नहीं। फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की? नो नेवर। फिर और भला क्या किया? केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया हो तुझ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जी। ये बेसवारा के लोगों ने कर्म किए और फल मेरी छाती पे छोड़ दिए हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। चाय बट रही है, पूरे देश में ही चाय बट रही है, तो यहाँ भी बट रही है, तो कोई नई बात नहीं है। मैंने बंद कर दो, चाय बंद कर दो, आधा घंटा के लिए बंद कर दो। हाँ जी, चाय तो बंद कर देना, पर कुछ और मत शुरू करवा दे। नहीं नहीं, बोलिए।
अब राम से काम की यात्रा होगी। जी 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 जी। नहीं, बिल्कुल राम से काम की यात्रा तो वो मुझे वैसे ही भयभीत करके, अरे भयभीत का बहुत लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। वाह। मैंने विसंगतियों को कुछ पदों में ढाला है, वो पद आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। जैसे जैसे आप मुझसे जुड़ेंगे मैं ये जुड़ने का क्रम और अधिक करती चली जाऊंगी। वाह। आदरणीय त्रिवेदी जी जहाँ कहीं भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि त्रिवेदी जी वो बैठे हैं दादा, दिखाई पड़ रही दादा? हाँ हाँ दिख रहा है। ये त्रिवेदी जी के बाप समझ लो इनका। दोनों बैठे हैं। मुझे जब आप मंच पे होते हो तो कोई किसी का बाप नहीं, आप ही नजर आते हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ जी, जी। और विसंगतियों के पद आप तक पहुँचाती हूँ। ये दो नर मानव आगे चले आ रहे हैं। अच्छा, नर मानव दिखाई पड़ रहा है। हाँ, नर मानव है। बहुत बढ़िया है। बैठ। नहीं, एक ने सीट पकड़ ली, दूसरे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। ये बड़ा कष्टदायक है। आप भी सर कोई अच्छी सी जगह देखकर बैठ जाइए। वाह, बैठ जाओ भैया, कहीं से उधर आ जाओ जहाँ विधायक जी बता रहे हैं, बैठ जाओ। शुरू करो, एक बार तालियां हो जाए। विधायक जी ने इनको इधर बिठा लिया, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया है। लेकिन मैं ठीक है सर, व्यवस्था है, मैं शुरू होती हूँ जी। पद आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिए। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई। बहुत अच्छा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई। ये मोहल्ले को अलग से इनविटेशन नहीं दूंगी। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं। वाह। सर आप वीडियो बनाकर करोगे क्या? नहीं मतलब इतनी मेहनत से यहाँ वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। मैं दो पंक्तियाँ आपके नाम करती हूँ और ये अनुभव अगर आपके भी आसपास से कहीं गुजरा हो तो फिर मुझे सूचित कीजिएगा। सुनिएगा कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया। अच्छा आज जब मैं आ रही थी एक सत्य घटना बता रही हूँ। मैं जब आ रही थी तो एक आदरणीय दादा मुझे मिले वहाँ मंदिर के बाहर। जी। उन्होंने मुझसे कहा भुवन मोहिनी जी मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं बहुत सुनता हूँ आपको, आप क्या कल रुकेंगी? वाह। मैंने कहा बताइए कुछ जरूरी हो तो रुक जाती हूँ। तो बोले जरूरी तो कुछ नहीं, बस मैं आपके साथ एक पिक्चर देखना चाहती हूँ। ईश्वर कसम मैंने बेसवारा के उस आत्मविश्वास को ऊपर से नीचे तक देखा और मैंने जो जवाब दिया, अगर वो जवाब आप तक पहुंच जाए तो फिर सूचना दीजिएगा। मैंने कहा कि दादा जब लाइफ में रति का एपिसोड चल रहा हो तब जय मां संतोषी नहीं देखी। वो गए नहीं, वो पुलिया बैठे हैं जो रोड पे, अभी जाओगे तो मिलेंगे वहीं। अगर वो पुलिया पर बैठे और ये माइक की आवाज उन तक पहुंचती है तो मैं दो पंक्तियां उनके नाम करती हूँ कि भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई हो। इतनी देर से मैं देख रही थी। वाह। जब तानसेन गाते थे तो मृग चले आते थे। क्या नहीं ठीक है। अब अभी विचार कर रहा कि बुढ़ऊ के पास जाए कि इधर मुंह करें। मिले थे तुमको, भगाओ ना भाई। अभी जो बुढ़ऊ इनको मिले थे सोच रहा उधर जाए कि इधर। मिश्रा जी बैठो, बड़ी मेहनत कर रहे हो आज। वाह, तुमको आज एक काम मिला लगे कुकुर खे दो।
हाँ जी। नहीं सच में मैं तो डरी हुई थी कि वो क्यों आया है, लेकिन ठीक अरे, है। ये सब यहाँ नहीं होता, पढ़ें जी। डरे ना, स्वतंत्र है। राजनीति के लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा राजनीति अनुभव नहीं है, लेकिन मैं कितनी राजनीति जानती हूँ। 2 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, और अगर मेरी राजनीति की समझ आपकी राजनीति की समझ को समझ आ जाए तो ताली बजाकर मुझे भी समझा दीजिएगा कि आप समझ गए हैं। सुनिएगा कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। दिल्ली का चुनाव निपटा है, दिल्ली का परिणाम आप सभी जानते हैं। 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ, और अगर इस परिणाम के आसपास कुछ अच्छा कह दूं तो फिर सूचित कीजिएगा कि अमित शाह और मोदी जी ने खेल ऐसा खेला, अमित शाह और मोदी जी ने खेल ऐसा खेला, 2 बिंदु मिल जाए तो फिर बन जाती है रेखा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। और आखिरी 2 पंक्तियां, फिर मैं गीत तक आऊंगी। क्योंकि बलराम जी ने ऐसा माहौल कर दिया था तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा हास्य हो जाए, उसके बाद मैं पुनः आपको गीत से जोड़ूं, इसलिए मैंने इसका सहारा लिया। आखिरी 2 पंक्तियां इस क्रम की पढ़ती हूँ। मेरा दावा तो नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि अब तक जो हाथ नहीं खुले वे इन 2 पंक्तियों में निश्चित रूप से खुलेंगे। मैं समर्पित करती हूँ कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। भजन समाप्त। तालियां। वाह। ये इधर भी जी जी, इधर भी किसी के मन का आशाराम जागा है, मैं उसे भी प्रणाम करती हूँ। हम लोग बहुत लंबी यात्राएं करके आप तक पहुंचते हैं, बार बार आपसे तालियों का निवेदन करते हैं। सच मानिए, तालियां किसी कविता का मापदंड नहीं होती। आपकी तालियां हमें ऊर्जा देती है, और वही ऊर्जा हम 2 गुनी स्पीड से आप तक पहुंचाते हैं। अच्छा। इसलिए तालियों का निवेदन करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। हर स्त्री अपने भीतर एक मीरा महसूस करती है, और वो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है। सच मानिए, मैंने प्रेम के सिवा कुछ नहीं किया। जब भी किया, प्रेम किया। जब मैं अपनी माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया। माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया। पिता ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया। बड़ी हुई, मित्रता जानी तो मित्रों से प्रेम किया। विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति से प्रेम किया। और आज एक बालक को जन्म देने के बाद मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ, जिसे जीने के लिए उस परम पिता परमात्मा को भी सृष्टि कराना पड़ता है। तो उस प्रेम की उस प्रेम की कल्पना लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, और स्त्री मन की बात रखती हूँ। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। क्या बात कही, वाह। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, एक मीरा। और एक रिश्ता जो मैंने आपके और मेरे बीच महसूस किया, उसे शब्दों में ढालती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए। क्या बात, वाह वाह। पिछले 4 घंटों से यहाँ उपस्थित हूँ, कैसा महसूस कर रही हूँ रोशन कई कि चांद दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन ने नैन से जाने क्या कहे
किया, हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए। हमारे हुए। वाह 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 वाह। और अभी भी जो लोग पीछे चैतन्य नहीं हुए हैं, मैं 4 पंक्तियां आप लोगों के नाम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वाह। कि दिल के अरमान दिल में रखे रह गए, वाह। दिल के अरमान दिल में रखे रह गए, खत लिखे तो मगर बस लिखे रह गए, तुमने स्वीकार महलों के व्यंजन किए, वाह। तुमने स्वीकार महलों के व्यंजन किए, बेर शबरी के यूं बिन चखे वाह, 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 रह गए, बेर शबरी बहुत अच्छा। के यूं